साधु संतों ने बोला, वेदों ने बोला, साधु संतों ने बोला, पंडित और महंतों ने बोला, मठाधीश और महंतों ने बोला। प्रधानमंत्री जी आए, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, राष्ट्रपति बोल रहे हैं, क्रिकेटर बोल रहे हैं, बिल्डर बोल रहे हैं। आचार्यों और शंकराचार्यों का अनुमान बोल रहा है। ये बच्चा बहुत छोटा है पर इसके अंदर से हनुमान बोल रहा है। जिंदाबाद, कमाल कर दिया, वाह वाह वाह। उस सन्यासी की बस इतनी सी कहानी बोलती है, बेचारी किडनियां क्या मारेगी उसे, जिसके अंदर साक्षात राधा रानी बोलती है। वाह 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 वाह, जॉनी भैया अद्भुत अद्भुत, जॉनी भैया वाह 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 वाह। सनातन देखना है, सनातन की ताकत देखना है। स्टेलिन ने कहा, बोले सनातन डेंगू है। मूर्ख, तुझे ये पता नहीं है कि सनातन क्या है। बड़े भैया ने छोटे भाई से कहा, बोले ये कुंडल तुम्हारी भाभी के है, क्या है सनातन? साधु संतों ने कहा, वेद वेदांतों ने कहा, पुजारी और पंडितों ने कहा, मठाधीश और महंतों ने कहा। एक लाइन में सर, ये जमीन पे बैठ के सुनने की लाइन नहीं है। अगर अंदर से कलेजा नहीं, आपके मांस का लोथड़ा नहीं, अंदर गुरु भक्ति हो तो हाथ आसमान में खड़े लेना। साधु संतों ने बोला, वेदों ने बोला, साधु संतों ने बोला, पंडित और महंतों ने बोला, मठाधीश और महंतों ने बोला। आचार्यों और शंकराचार्यों का अनुमान बोल रहा है। प्रधानमंत्री जी आए, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, राष्ट्रपति बोल रहे हैं, क्रिकेटर बोल रहे हैं, बिल्डर बोल रहे हैं, खली ग्रेट बोल रहे हैं, पूरी की पूरी माया नगरी बंबई का मत बोल रहा है, वो संजय दत्त बोल रहा है, गोविंदा नाना पाटेकर जाने दुनिया के उद्योगपति बोल रहे हैं। और बोलेंगे, क्यों बोलेंगे? क्योंकि आचार्यों और शंकराचार्यों का अनुमान बोल रहा है। ये बच्चा बहुत छोटा है पर इसके अंदर से हनुमान बोल रहा है। जिंदाबाद, कमाल कर दिया, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, जॉनी भैया वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आपके आसमान भर तालियां। वाह, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। जानी भैया कमाल कर दिया, वाह 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 वाह। कमाल भैया, वाह वाह वाह, अद्भुत अद्भुत भैया। अंदर की आंखें खोल कर देखा। लिखने में तो कविता लिख दी और आपने ताली बजा दी, पर मेरी घरवाली माथे आ गई। बोले ये बताओ कि ये अंदर आंखें रहती कहां पे है? अब इसको कौन समझाए कि अंदर आंखें कहां रहती है? मैंने कहा देखो, ये साधु संतों की भाषा है और इन बातों में आप मत जाओ, परंतु देश इन सारी बातों में जा रहा है। मैं बहुत कम समय में 2 लाइन और सुना देता हूं कि आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। और ये जो बागेश्वर धाम है और अद्भुत प्रकाश पटेरिया जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। और सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मैं क्या कहना चाहता हूं, माइक आपका बहुत शानदार है और हम इस मंच से एक भी ऐसे शब्द का प्रयोग ना करें जिससे किसी की आत्मा को ठेस पहुंचे। ये माइक बहुत अच्छा है आपका, बिल्कुल अच्छा है। आज से 17 लाख वर्ष पहले जब नैमिषारण वन के अंदर
सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषि महात्मा को एकत्रित करके उस 88,000 की भीड़ को जब संबोधित किया था, उस 88,000 की भीड़ को संबोधित करने के लिए जिस माइक की जरूरत पड़ी थी वो यही वाला माइक था। माइक मैं आपको प्रणाम करता हूं। आपको बहुत कमाल है भैया, वाह। जो है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो है नहीं है, जो है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो है नहीं। हमारी आदरणीय दीदी ने कहा कि नारायण और विष्णु जी को जिन्होंने गर्भ के अंदर रख लिया, तो वो नारायण और विष्णु तो क्या गर्भ में रहे, वो तो प्रकट होते हैं। जो बड़े आदमी होते हैं वो डायरेक्ट प्रकट होते हैं। वो इतने बड़े थे कि वो डायरेक्ट प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला गुरु जी ने अभी यहाँ पे एक स्पीच में कही, उन्होंने अपने मोटिवेशन में बहुत अच्छी बात कही। गुरुदेव ने इन्होंने कहा कि अगर अच्छा वक्ता बनना है तो आपको अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा। वाह। आपको बहुत अच्छा वक्ता बनना है तो बहुत अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा। पटेरिया जी, दुनिया के पहले श्रोता कौन, जो सबसे अच्छे श्रोता? अर्जुन दुनिया के बहुत अच्छे श्रोता हुए। नान अष्टाप 18 अध्याय कृष्ण जी ने सुना है, बोले ये सांख्य योग, ये कर्म योग, ये फलाना, आई समझ में? बोले आई। बोले ये 18 अध्याय, बोले आ गई समझ में? बोले नहीं आई समझ में, तो और सुनो क्या? बोले आ गई। बोले उठा धनुष बाण। पहला वक्त श्रोता अर्जुन, दूसरे हुए मेरे बाबा तुलसी, जिन्होंने इतने बड़े वक्ता हुए कि सिर्फ एक ही वाक्य सुना, और वाक्य सुना उन्होंने माता रत्नावली का। माता रत्नावली ने सिर्फ इतना ही कहा कि अस्थि देह चर्म, इस हड्डी मांस और इस चिथड़े के अंदर अगर तुम्हें इतना प्रेम है, अगर इतना प्रेम रघुवीर से कर लेते तो तुम्हारा मोक्ष हो जाता। ऐसी बात बाबा तुलसी ने जीवन में पहली बार सुनी, और दुनिया का सबसे बड़ा वक्ता हुए हमारे बाबा तुलसी। और वो इतने बड़े तुलसी हुए, इतने बड़े तुलसी हुए कि हमने रावण को हर वर्ष दशहरे पे जलाया। रावण में कंपटीशन हो गया। अब यार इस मंच से राम पे इतनी कविताएं सुनाई जा रही है, सारे कवि वीर रस की कविताएं, मार लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। मेरे एरिया में तो वीर रस के कवि अलो ही नहीं है, क्योंकि ये तो कविता सुना के चले जाते, लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते। बच्चे चड्डी बनियान नहीं पहन पा रहे, रोंगटे खड़े रहते उनके। डॉक्टरों को बीमारी समझ में नहीं आ रही, बोले काहे की? बोले रोंगटे की। तो मैं आपके रोंगटे नहीं खड़ा कर रहा हूं, मेरा यह मानना है कि जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दो। जो जैसा है उसे वैसा ही रहने दो। राम ऐसे हैं, राम वैसे हैं, राम कैसे हैं? राम वैसे ही हैं जैसे राम है। राम के लिए मेरे बाबा ने कलम फेंक दी, और बाबा ने कह दिया कि राम के जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, राम के जैसा सिर्फ राम है। इसलिए राम पे हम क्या ज्यादा तर्क वितर्क कर सकते हैं मेरे भाई। राम तो वैसे ही हैं। राम का काम करो आप, बहुत अच्छा काम हो रहा है इस बागेश्वर धाम में। देश के दुनिया के ये बड़ा चमत्कार हो रहा है। इस बड़े चमत्कार के अंदर मैं बिल्कुल आपके प्राण नहीं पीऊंगा, और जाते जाते सिर्फ 2 पंक्ति ये कहना चाहता हूं। ये मेरी माता बहनें बैठी हुई है। प्रसूति गृह के अंदर जब एक माँ बनती है, एक महिला माँ बनती है, तो डॉक्टर कहता है विज्ञान का यह कहना है कि उसकी मृत्यु हो सकती है उस दर्द से। इतना दर्द रहता है, परंतु वो नहीं मरती, क्योंकि उसे इस दर्द से ज्यादा इस बात की खुशी है कि वो मां बनने वाली है। वाह 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 वाह। उसे इस बात की खुशी है। तो मैं एक छोटी सी खुशी 4 लाइन की आपके बीच में पढ़ देता हूं, वरना टेलीविजन टीवी वगैरह पे रूस और यूक्रेन के दुनिया भर के युद्ध चल रहे हैं। रूस ने इतने बम फेंके यूक्रेन पे, फेंक रहे बम। टीवी जब भी चालू करो तो बम ही बम, धुआं ही धुआं। तो राष्ट्रपति पुतिन को मालूम पड़ा, उसने बुलाया, बोले इधर आ, उस चैनल वाले को। बोले यार अब तो ये फेंकना बंद कर बम, मेरे खुद के पास खत्म हो गए अब, और जितने तूने फेंके इतने तो मेरे पास है ही नहीं। तो उस चैनल वाले ने कहा, बोले देखो आपके पास खत्म हो या ना हो, मैं ये बम तब तक फेंकता रहूंगा यूक्रेन पे जब तक आलिया भट्ट को 2nd डिलीवरी नहीं होती है। मुझे मेरा रोजगार चाहिए, इसलिए सब अपने रोजगार में लगे हुए हैं। ये तो सबको पता है, बस मुझे विदा करना, इससे ज्यादा मैं कह नहीं पाऊंगा। मेरा गला अवरुद्ध हो रहा है, क्योंकि गुरु के सामने बोलने की क्षमता हमारी है नहीं। मैं सिर्फ 4 पंक्ति इस हिंदुस्तान के सामने यह रखना चाहता हूं कि ये तो हमें पता है कि देश की जीडीपी गिर चुकी है।
जिस देश की जीडीपी गिरी हुई बताई जाती है, उस देश में एक एक हफ्ते में 700 करोड़ का एक फिल्म बिजनेस करती है। वाह। इस देश की जीडीपी गिरी है जहां पर 700 करोड़ का बिजनेस एक फिल्म में करती है। तब मैं कह रहा हूं कि ये हमें पता है कि देश की जीडीपी गिर चुकी है, फिर भी हमारे वजीर का जिंदा जमीर मिला। 370 हटी, नकटों की नाक कटी, मुस्कुराता हुआ कश्मीर मिला। वाह। आपकी तालियां रोकना, मैं हिंदुस्तान में इससे ज्यादा अच्छा कुछ कह नहीं सकता। यह हमें पता है प्रकाश भैया कि देश की जीडीपी गिर चुकी है, फिर भी हमारे वजीर का जिंदा जमीर मिला। 370 हटी, नकटों की नाक कटी, मुस्कुराता हुआ कश्मीर मिला। डीजल, पेट्रोल, गैस के बढ़े हुए दाम मिले, बदले में बरसों बाद अवध में लखन, सिया सहित राम मिले। वाह वाह वाह। बरसों बाद जिन मूर्खों ने यह कहा, इस देश के अंदर जिन मूर्खों ने यह कहा कि राम मंदिर के बनने से क्या रोटी मिलेगी, मैं उनसे कहता हूं कि जिन्हें रोटी की फिक्र है वो राम मंदिर के आगे कटोरा लेके बैठे, रोटी मिलेगी। रोटी मिलेगी। राम सबको रोटी देगा। राम किसको नहीं देता। मैंने पहले भी कहा था, इस दुनिया का सबसे पहला अगर अंबेडकर है तो वो मेरे प्रभु श्री राम थे, जो हिंदुस्तान की इस छोर से निकले और अंतिम छोर तक पहुंचे। जिन्होंने विज्ञान, ये पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूं, जैसे हमारे भैया ने बताया। मेरा यह मानना है कि विज्ञान जब प्रेम में प्रवेश करता है तो वो विज्ञान भूल जाता है कि मैं विज्ञान हूं। विज्ञान जब प्रेम में प्रवेश करता है तो विज्ञान भूल जाता है कि मैं विज्ञान हूं। यानी कि मेरे पिताजी बैरागी, मैं भी बैरागी, आप दुबे, आपके पिता